I think is gonna help us. मूवी के शुरुआत में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक था, जिसके फादर एक फार्मर थे। जैक को कहानियां सुनने में काफी मजा आता है। अक्सर वो राजा महाराजाओं वाली कहानियां पसंद करता था। एक किंग की कहानी वो काफी शौक से सुना करता था। ये उस समय की कहानी है जब वो किंग पूरे कंट्री पर हुकूमत जमा कर रखा हुआ था और उस किंग के दौर में कुछ पास्टर्स ने बीज बनाए थे जो कि आम बीज नहीं थे बल्कि खास किस्म के जादुई बीज थे। और उन बीजों को बनाने का मकसद सिर्फ एक ही था और वो यह था कि ताकि वो जन्नत स्वर्ग में जाकर गॉड से मिल सके। और उन्होंने इन बीजों को जमीन में डाल दिया जिससे बहुत ही बड़ा ट्री उग गया था और वो ट्री इतना बड़ा था कि उसकी लंबाई आसमानों में जा रही थी। और पास्टर्स समझ रहे थे कि इस ट्री का रास्ता हेवन की तरफ जा रहा है। और जब वो उस ट्री पर गए तब उन्हें पता चला कि जमीन और हेवन के बीच एक और दुनिया भी है जो कि काफी खतरनाक जगह है, क्योंकि वहाँ उस जगह पर इंसानों से 50 गुना ज्यादा बड़े जाइंट्स रहते हैं। और जब इन जाइंट्स ने इंसानों को वहां पर आते हुए देखा तभी वो फौरन समझ गए कि ये तो इंसान हैं और उन्हें जमीन का रास्ता मिल गया। इसीलिए वो जमीन पर भी आ गए। वो जमीन पर आते ही उन्होंने तबाही मचाने लगे। वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया और यहाँ तक कि उन्होंने इंसानों को भी मारकर खाना शुरू कर दिया। इस तबाही को देखकर किंग की साथियों ने एक बड़े से दानव यानी उन्हीं में से एक जाइंट को मार डाला। बाद में पास्टर्स ने उस जाइंट का दिल निकालकर उस पर एक मैजिक किया और उसके दिल से एक जादुई ताज बना दिया। और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि जब किंग उस ताज को पहनकर जाइंट्स के सामने गया तो उन जाइंट्स ने किंग के सामने अपने घुटने टेक दिए और उन्हीं को अपना राजा बना लिया गया था, क्योंकि उनके सर पर वो ताज जो था। फिर किंग ने उन सभी जाइंट्स को वापस उनके दुनिया में जाने का ऑर्डर दिया और उन सभी जाइंट्स के चले जाने के बाद किंग ने उस ट्री को पूरी तरह से कटवा डाला और उन ट्री के बीजों को हमेशा के लिए अपने पास संभाल कर रख लिया। और जब किंग की डेथ हो गई तब उन्हीं के साथ वो बीज और बनाया गया। ताज दोनों को हमेशा के लिए दफना दिए गए। और यह कहानी जैक के अलावा प्रिंसेस को काफी ज्यादा पसंद थी, क्योंकि प्रिंसेस किंग की फैमिली में से थी और उनकी मदर हमेशा उसे यह कहानी सुनाया करती थी। अब यहाँ से हमें आगे 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम जैक को देखते हैं जो कि अब बड़ा हो गया था और वो सिटी में अपना घोड़ा सेल करने के लिए जा रहा होता है। और जब वो सिटी में पहुँचता है तो वह देखता है कि उसी किंग का ड्रामा चल रहा होता है जिसकी कहानियां वह बचपन में सुना करता था। और वो भी ड्रामा देखने के लिए अंदर चला जाता है। वहाँ हम एक लड़की को भी देख पाते हैं जो कि प्रिंसेस थी, क्योंकि वो वहाँ पर अपना भेस बदल कर आई थी और उसे कोई पहचान भी नहीं पाते कि वो एक प्रिंसेस है। उसी समय कुछ लोग प्रिंसेस को परेशान करने लगते हैं। जैक यह देखकर उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी एक लड़का जैक के मुंह पर पंच मार देता है। जैक उन्हें धमकाता है और वो सभी अपने घुटने टेक देते हैं। जैक समझता है कि वो लोग उससे डर गए, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर पता चला कि वहाँ पर प्रिंसेस के साथी आ गए हैं और उन लोगों के घुटने टेकने की वजह भी यही थी और प्रिंसेस उन लोगों के साथ चली जाती है। इसके बाद हमें एक रॉड्रिक दिखाया जाता है जिसके साथ प्रिंसेस के फादर किंग प्रिंसेस की शादी करना चाहते थे, लेकिन प्रिंसेस उसे पसंद नहीं करती थी और वो उससे शादी करना नहीं चाहती थी। रॉड्रिक देखता है कि उसके रूम में सब कुछ बिखरे पड़े हैं तो वो चेक करता है कि आखिर क्या गड़बड़ है और उसे एक गमले में से वही ताज मिल जाता है जो सालों पहले जाइंट के दिल से बनाया गया था। लेकिन एक चीज बुक से मिसिंग भी थी। रॉड्रिक अपने सोल्जर को ऑर्डर देता है कि पूरे सिटी को इसी समय बंद करवा दो और वो पास्टर जहाँ कहीं पर भी हो उसे जल्द से जल्द ढूंढ कर लाओ। जैक अपना घोड़ा बेचने के लिए सिटी में घूम रहा था। तब उसके पास एक पास्टर आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा घोड़ा खरीदना चाहता हूँ। जैक कहता है कि इसके लिए पैसे होने चाहिए, जो कि पास्टर के पास तो नहीं थे, जिस पर वो पास्टर को कुछ बीज देता है और एक फादर के बारे में बताता है। वो कहता है कि ये बीज उनको दे देना और तुम्हें तुम्हारे पेमेंट मिल जाएगी, जिस पर जैक कहता है कि आखिर इन बीजों के बदले में कौन पैसे देता है। तब वो पास्टर कहता है कि ये कोई आम बीज नहीं है बल्कि ये एक जादुई बीज है जो इतने पावरफुल हैं कि पूरे दुनिया को बदल डालते हैं और इसे किसी भी कीमत पर मत खोना। और सबसे जरूरी बात, इन बीजों को पानी में बिल्कुल भी मत डाल देना। और वो पास्टर जैक का घोड़ा लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन आगे जाकर वो पकड़ा जाता है। घर जाने के बाद उसके अंकल उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं कि ये तुमने क्या किया, घोड़े के बदले में इन छोटे बीज ले आए, उस पास्टर ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। और गुस्से में आकर वो बीज को नीचे गिरा देते हैं। जैक उन बीजों को उठाने लगता है और एक बीज लकड़ी के सुराख से नीचे जमीन पर गिर जाती है, जिसके बारे में जैक को पता नहीं चल पाता। बाहर बारिश हो रही थी और प्रिंसेस वहाँ से गुजर रही थी, क्योंकि वो रॉड्रिक से शादी किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहती थी और इसीलिए वो नाराज होकर अपने महल से निकलकर भाग
रही थी। बारिश से बचने के लिए प्रिंसेस उस हुडन हाउस में आ जाती है। जैक को पता चल जाता है कि ये तो प्रिंसेस है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। अचानक से बारिश का पानी लकड़ी के सुराख से होता हुआ उस बीज पर चला जाता है जो कि जमीन पर गिरा हुआ था, जबकि उस पास्टर ने कहा था कि उस पर पानी लगने नहीं देना। और जैसे ही बीज पर पानी लगते ही वो वहाँ पर बड़ा सा ट्री उगने लगता है। अब क्योंकि वो ट्री उस घर के नीचे उगा था, इसीलिए वो अपने साथ घर को भी ऊपर ले जाता है और अब प्रिंसेस वहाँ पर फंस चुकी थी। जैक के प्रिंसेस को बचाने के बावजूद भी वो ट्री के साथ काफी ऊपर चली जाती है। अगले दिन प्रिंसेस के फादर किंग आते हैं, जो वो देखते हैं कि यहाँ पर तो काफी बड़ा और लंबा ट्री आसमानों को छू रहा है, जिसका यह पता नहीं चल रहा कि वो खत्म कहाँ पर हो रहा है। जैक उन्हें सारी बात बता देता है। किंग ऊपर जाने का इंतजाम करता है कि जाओ और मेरी बेटी को बचा लाओ। रॉड्रिक कहता है कि मैं भी जाऊंगा अपनी होने वाली वाइफ को बचाने के लिए, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। जैक भी उन लोगों के साथ जाना चाहता था और वो उसे भी अपने साथ ले जाते हैं। और जब ये लोग ट्री के ऊपर चढ़कर आसमानों की तरफ जा रहे होते हैं, तब जानबूझकर रॉड्रिक उस रस्सी को काट डालता है, जो की वजह से कुछ सोल्जर्स नीचे गिरकर मारे जाते हैं। कुछ टाइम के बाद बचे हुए सभी अपने लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, एक ऐसी दुनिया जो जमीन और हेवन के बीच में था। वहां पर पहुंचकर रॉड्रिक जैक से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास वो जादुई बीज हैं, इसीलिए तुम वो मुझे दे दो। जैक वो बीज देना तो नहीं चाहता था, लेकिन रॉड्रिक चाकू के नोक पर उससे वो बीज ले लेता है। लेकिन जैक एक बीज अपने पास ही रख लेता है और वो तीन अलग अलग जाकर प्रिंसेस को ढूंढने लगते हैं। और हर तरफ खतरा ही खतरा मंडरा रहा था। जिस ग्रुप में जैक था, उनके सामने एक बड़ा सा जाइंट आ जाता है, जो जैक के दोनों साथियों को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। और जैक भी उसके पीछे पीछे जाता है, क्योंकि वो प्रिंसेस को हर हाल में ढूंढना चाहता था। वो जानता था कि जहाँ पर ये जाइंट जा रहा है, वहीं पर प्रिंसेस को छुपाया होगा। फिर हम रॉड्रिक के साथ उसके साथियों को देखते हैं। उनमें से एक को रॉड्रिक उठाकर जमीन पर फेंक देता है, क्योंकि वो उसका साथी नहीं था। और तभी उसके सामने भी एक जाइंट आ जाता है और वो रॉड्रिक के नजरों के सामने ही उसके साथी को खा जाता है। और अब वो रॉड्रिक को भी मारने वाला है, लेकिन रॉड्रिक एक ताज निकालता है और ये वही ताज था जो हजारों साल पहले जाइंट के दिल से बनाया गया था, जिसे किंग ने बनवाया था, जिनमें मैजिक की पावर भी थी। अब जाहिर सी बात थी, ये ताज जिसके पास होगा, यहाँ पर उसी का हुकूमत चलेगा और ये जाइंट्स उसी की बात मानेगी। और इसीलिए वो ताज पहनकर रॉड्रिक एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा जाइंट्स थे और वहीं पर प्रिंसेस भी थी और उनका एक साथी भी था, जिसे जाइंट उठाकर ले आया था। तो ताज को देखकर सारे जाइंट्स उसके सामने अपने घुटने टेक देते हैं। अब उस जाइंट्स का जो हेड होता है रॉड्रिक, उसे भी अपने आगे झुकने को कहता है और वो उसकी बात को मानकर ऐसा ही करता है। रॉड्रिक उसके सर पर अपना पैर रखकर तख्त पर आ जाता है और कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारा किंग हूँ। अब हम जमीन पर जाएंगे और वहाँ के सभी को अपना गुलाम बना लेंगे। जाइंट प्रिंसेस और जैक के साथी यानी कैद किए गए फाइटर को अपने साथ किचन में लेकर आता है और वो उस फाइटर को अपना खाना बनाने ही लगता है कि तभी वहाँ पर जैक आ जाता है। इससे पहले कि वो जाइंट उसे मार डालता, जैक वहां से एक बड़ा चाकू लेकर उस पर कूद पड़ता है और वो चाकू उस जाइंट में घुस जाता है, जिससे वो मौके पर ही मारा जाता है। और इस तरह जैक उस फाइटर की जान बचा लेता है, जिसके बाद ये तीनों वहां से बाहर निकल जाते हैं और ये एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से ये लोग ट्री के जरिए जमीन पर नीचे जा सकते थे। लेकिन वहां पर एक काफी बड़ा जाइंट सोया हुआ था और उसकी मौजूदगी में ये वहां से कभी नहीं जा सकते थे। इसके बाद प्लान बनाते हुए जैक और वो फाइटर मक्खियों का एक छत्ता लेकर आते हैं और जो आर्मर मास्क जाइंट ने पहन रखा था उसे खोलकर वहां उन मक्खियों को अंदर की तरफ कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जाइंट जाग जाता है और अजीब तरह से तड़पने लग जाता है। और जाइंट की बैलेंस बिगड़ जाने की वजह से वो सीधा जमीन पर आ गिरता है। नीचे किंग उसे देख लेता है और समझ जाता है कि जाइंट अब नीचे आना चाह रहे हैं, इसीलिए वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दे देते हैं कि इस ट्री को काट दिया जाए, क्योंकि अगर वो जाइंट्स जमीन पर आ गए तो वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे और फिर इस तबाही को कोई भी नहीं रोक पाएगा। ऊपर वो फाइटर जैक और प्रिंसेस को कहता है कि तुम दोनों जमीन पर चले जाओ और मैं उनका सामना करने के लिए यहीं पर रुकता हूँ और मैं रॉड्रिक को किसी भी हाल में रोकना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो जमीन पर चला गया तो हर तरफ तबाही का मंजर बना देगा और मैं उसके इरादे काफी अच्छी तरह से जानता हूँ। इसीलिए वो फाइटर वहाँ पर रुक जाता है, जबकि जैक के साथ प्रिंसेस ट्री के जरिए नीचे उतरने लगते हैं। यहाँ पर नीचे किंग ऐसा चाहता तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन
लेकिन फिर भी वो उस ट्री को कटवाने लगता है। उसे पता था कि ट्री पूरी दुनिया के लिए खतरा है और तबाही का रीजन बन सकता है। दूसरी तरफ ऊपर रॉड्रिक अपने जाइंट सोल्जर्स के साथ नीचे जमीन पर आने की तैयारी कर रहा होता है और वहाँ पर वो फाइटर भी छुपा हुआ था। लेकिन इससे पहले वो सभी जाइंट सोल्जर्स अपने बुरे इरादे से नीचे जाने लग जाएं, अचानक से वो फाइटर रॉड्रिक पर अटैक कर देता है और वो उसे मार डालता है और रॉड्रिक के सर से वो ताज वहीं पर गिर जाता है। जमीन पर दिखाया जाता है सोल्जर्स उस ट्री को काट चुके थे और वो ट्री धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगता है। वो फाइटर भी ट्री के साथ नीचे गिर रहा होता है और जैक के साथ प्रिंसेस भी नीचे जाने लगती है, लेकिन वो तीनों बच जाते हैं और वहीं ताज जाइंट्स के लीडर को मिल जाता है और वो उसे अपने उंगलियों में पहन लेता है और सभी जाइंट्स उसे अब अपना किंग मान लेते हैं। लेकिन अब ये सभी जाइंट्स जमीन पर नहीं जा सकते थे क्योंकि ट्री कट चुका था। उन्हें वहाँ पर एक छोटी सी थैली नजर आती है और उस थैली में वही बीज थे, यानी वो जादुई बीज। किंग जाइंट उन बीजों को पानी में फेंक देता है और वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े ट्री उगने चालू हो जाते हैं और सभी जाइंट्स मिलकर उन सभी ट्रिस को जमीन की तरफ मोड़ देते हैं और अब वो जमीन की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर नीचे किंग को उसकी बेटी मिल जाती है और वो खुश हो जाता है, इसीलिए खुशी में वो जैक को थैंक्स कहता है। लेकिन वो यह बिल्कुल भी नहीं जानता था कि जैक और प्रिंसेस एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। जैक प्रिंसेस को गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो एक आम लड़का था और गरीब था। जब जैक अपने घर की तरफ जा रहा होता है तब वो ऊपर की तरफ देखता है कि वही ट्री दोबारा से जमीन की तरफ आ रहे हैं और वो फौरन समझ जाता है कि ये उन्हीं बीजों के जरिए आए हैं जो रॉड्रिक ने उनसे छीने थे और अब वो जाइंट्स जमीन पर आना चाहते हैं। इसीलिए वो फौरन घोड़े पर बैठकर किंग को बताने के लिए निकल पड़ता है। जैक किंग और प्रिंसेस तक पहुंच जाता है, चिल्लाते हुए कहने लगता है कि जाइंट्स आ चुके हैं और इतने ही देर में वहाँ पर हर तरफ जाइंट्स फैल चुके थे और तबाही मचाने लगे थे। अपनी जान बचाने के लिए किंग के साथ सभी सोल्जर घोड़े पर बैठकर पैलेस की तरफ भागते हैं क्योंकि वहीं पर पहुंचकर वो खुद को सेव कर सकते थे, वरना वो जाइंट्स का शिकार बन जाएंगे क्योंकि ये लोग उसी किंग के ब्लड लाइन थे जहां से ये सारी की सारी कहानी शुरू हुई थी। इसीलिए जाइंट्स इस फैमिली को कभी भी नहीं छोड़ने वाली क्योंकि उसी किंग ने इन सभी जाइंट्स को ऊपर वापस भेज दिया था। इससे पहले कि वो सभी जाइंट्स सोल्जर्स इन्हें कोई नुकसान पहुंचा पाते, उससे पहले सभी लोग पैलेस में आ जाते हैं। लेकिन जैक पीछे रह जाता है और जिस लकड़ी के जरिए ये सभी लोग यहाँ बाहर की तरफ आए थे, फाइटर उसे ऊपर खींचने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन उस दरवाजे को बंद होने से पहले ही बिल्कुल सही समय पर जैक घोड़े के साथ उसके ऊपर से होता हुआ अंदर चला जाता है। लेकिन जाइंट्स का हेड उस लकड़ी के पुल को पकड़ लेता है। वो फाइटर बाकी के सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि तीरों की बारिश कर दिया जाए और वो ऐसा ही करते हैं और जाइंट हेड सीधा पानी में जाकर गिरता है। वहां पर आग लगी हुई थी और वो वहां से ऊपर नहीं आ सकता था, इसीलिए वो पानी से होता हुआ दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है। दरवाजे को बंद किया जा रहा था लेकिन दूसरी तरफ से जाइंट्स उस दरवाजे को अपने तरफ खींचे जा रहे थे। लेकिन इधर से पैलेस के लोग भी हार नहीं मान रहे थे। हम देख पाते हैं कि वो जाइंट्स जलती ट्री को पैलेस के अंदर फेंकना शुरू कर देते हैं। एक जाइंट्स निशाना बनाकर पैलेस की दीवार की तरफ फेंकता है और पैलेस की दीवार टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर किंग फौरन समझ जाता है कि अब इन्हें रोक पाना इनके बस में नहीं है। किंग प्रिंसेस को कहता है कि तुम एक रूम में जाओ, वहाँ पे एक सीक्रेट रास्ता है जो तुम्हें एक जगह पर ले जाएगा। वहाँ पर तुम्हें एक फायर टॉर्च मिलेगी और तुम उसे जला देना, जिससे सभी लोगों को पता चल सके कि हम लोग खतरे में हैं। इसीलिए जैक और प्रिंसेस अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं और जब वो महल में फायर टॉर्च की तरफ बढ़ने लगते हैं तब जमीन बुरी तरह से फटने लगती है क्योंकि वो जाइंट जो पानी में गिरा था वो जमीन को फाड़कर ऊपर आ रहा था और बाहर आकर वो उन दोनों पर अटैक कर देता है और वो उन दोनों को पकड़ लेता है और वो हेड जाइंट जैक को खाने ही वाला था कि तभी उसी समय जैक उस आखिरी बीज को निकालता है जो उसने संभाल कर रखा हुआ था और वो उस बीज को जाइंट के मुंह में डाल देता है। बीज पेट में जाते ही जाइंट के साथ कुछ अजीब होने लगता है और वो उस दोनों को अपने हाथ से छोड़ देता है और वो बीज उसके पेट में ही उगना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी की टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और जैक के पास उसका कटा हुआ हाथ आकर गिरता है जिसके हाथ में वही ताज था। दूसरी तरफ सभी के सभी जाइंट्स पैलेस में आ चुके थे और उनके सामने किंग और सारे सोल्जर्स खड़े हुए थे और उन्हें अपनी मौत अपने सामने ही दिखाई दे रही थी। लेकिन अचानक से सभी जाइंट्स अपने घुटने टेक लेते हैं और अब वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरी ये क्या हुआ। पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें पता चलता है कि जैक अपने हाथ में उस ताज को लिए खड़ा होता है और वो उस ताज को अपने सर पर रख लेता है और वो फिर से उसी तरह
तरह सभी जायंट्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि तुम सभी अपनी दुनिया में वापस चले जाओ। जब सभी जायंट्स चले जाते हैं तब सारे के सारे ट्रिस को कटवा दिया जाता है। बाद में जैक और प्रिंसेस की शादी हो जाती है और उनके 2 बच्चे भी हो चुके थे, जिन्हें जैक अपने फादर की तरह उसी जायंट्स की कहानियां सुना रहा होता है। बच्चे पूछते हैं कि वो ताज कहाँ है। तब जैक कहता है कि वो ताज आज भी सेफ है, क्योंकि उस ताज को काफी खूबसूरत बना दिया गया है और उसे ऐसी जगह पर रख दी गई है जहां पर उसे दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। और आज तक किसी को भी उसके रियलिटी के बारे में कुछ नहीं पता। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।